के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। शलूम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे, आमीन। आज फिर हम प्रोग्राम खुदा के साथ रोज़ाना 7 मिनट में आप सबकी खिदमत पे हाजिर हैं। आप सब जहाँ से जानते हैं, मेरा नाम पास्टर असम दानिश है। कल भी हमने इस्लाम पे बात की थी, परसों भी की थी हमने कि खुदा के वादों में जिंदा उम्मीद, और आज भी हम बात करेंगे। आज हम ज़रा ये देखेंगे खुदा के कलाम अक़दस पे से कुछ वजूहात होती हैं, साइंटिफिकली नहीं, स्पिरिचुअली हमारे करैक्टर के साथ वो रिलेटेड होती हैं, जिनके सबब से खुदा हमारी अदालत करते हैं। तो आइए मेरे अजीज़ों देखेंगे। जो पहला वाला है खुदा के कलाम अक़दस पे से मुक़द्दस अय्यूब जो हैं वो बात करते हैं 22वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आया मुबारका को खुदा के कलाम अक़दस पे से देखेंगे। कलाम हक में लिखा है कि क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सलाब उनकी बुनियादों को बहा ले जाता है। आमीन जी। खुदा का कलाम ये सिखाता है, मुक़द्दस जो अय्यूब है वो कहते हैं कि जब इंसान अपनी पुरानी रफ्शों पर चलता है, वो खुदा की ज़ात की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, वो अपने खुदा की रहमत को इग्नोर करता है जो उसे ज़िंदगी देती है, और ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि इंसान तौबा करें। लेकिन जब लोग या उम्मतें या घराने या ख़ानदान इस बात को इग्नोर करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से अपने तौर तरीके से गुजारते हैं, वो नहीं इस बात को मानते कि हमारा कोई बनाने वाला है, मैं किसी की प्रोडक्ट हूँ, मेरा कि मुझ पर किसी का अख्तियार है, मैं उसकी तरह ज़िंदगी गुजारूँ। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है। फिर मुक़द्दस अय्यूब के वसीला से हम ये पढ़ते हैं, लिखा है कि क्या तू पुरानी राह पर चलता रहेगा, क्या तू रास्ते की राह को इख्तियार ना करेगा, क्या तू शरारत की राहों पर चलेगा। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी तरफो साहब, के दर हकीकत जो है सलाब आजमाइश, आपकी ज़िंदगी की आजमाइश या एक इम्तिहान है जिसे आपने पार करना है। तो इम्तिहान अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है मेरे अजीज़ों। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, मैं कल हैरान था, मैंने मोबाइल पे, आप लोग जानते हैं टिकटॉक पे दीगर वीडियोस को देखा मैंने जो शराब के मुतल्लिक थी। तो मैं देख रहा था कि जो पिछले दिनों में इन पहाड़ी इलाकों में इस तरह से हुआ है, लोगों को पीछे से पता चला है कि पानी आ रहा है, लेकिन लोग सड़कों पे भाग रहे हैं। सब्जियों की रेड़ियाँ, फ्रूट की रेड़ियाँ, दुकान, गाड़ियाँ, कारें, मोटर बाइक खड़ी हैं, लेकिन कोई शख्स नहीं जानता कि क्या होने वाला है नेक्स्ट लम्हे। कुछ लोग थे वो आगे बड़े ज़ोर के साथ, स्पीड के साथ भागे, कुछ थोड़ा भागे, साइड पे खड़े हो गए, शायद ये बला टल जाएगी। मैंने एक बुजुर्ग को भी देखा जिसकी उम्र कम से कम 85 से 90 साल थी, उसने बिल्कुल पंजाबी ड्रेस पहना हुआ था, उसने जो तहमद जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो बांधा हुआ था, वाइट उसकी कमीज थी, वाइट ही उसने छोटा सा एक पटका अपने सिर पे बांधा, हाथ पे छोटी सी सब्जी कुछ चीज़ें थी, वो भी जितना भाग सकता था भागा। लेकिन मैंने पीछे देखा कि जैसे एक गोली की कोई स्पीड होती है, इस तरह के पीछे पहाड़ों का पानी फुहारों की सूरत में, पत्थरों की सूरत में वो फटता है, और वो लोग देखते देखते चंद सेकंडों में उस पानी का हिस्सा हो जाते हैं और उनकी जिंदगियां जो हैं वो बिल्कुल वहां से खत्म हो जाती हैं। फिर मैंने एक और वीडियो को देखा कि वो लोग बड़ा खूबसूरत जो है वो मार्केट बनी हुई है, मुख्तलिफ कलर से सजी हुई है, और मुख्तलिफ तरह के फ्रूट हैं, दूसरी दीगर चीज़ें हैं, और ऊपर से पहाड़ फटते हैं और वो सारी मार्केट को तबाह बर्बाद कर देते हैं, और कुछ लोग देखकर भागते हैं, लेकिन वहाँ भागना किसी का कोई काम नहीं आता। मेरे अजीज़ों, खुदा की अदालत से मैं और आप नहीं भाग सकते, क्योंकि खुदा की ज़ात हर जगह पर मौजूद है। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मुक़द्दस जैसे अय्यूब ये कहते हैं कि क्या तू पुरानी राह पर चलता रहेगा। खुदा आज भी हमारे साथ भी ये मुतालबा करता है कि क्या हम पुरानी राहों पर चलते रहेंगे। कल भी हमने जिक्र किया था इस बात का कि शलोख के हौज का। मेरे अजीज़ों, मैं आज भी उस बात को दोबारा से ऐड करना चाहता हूँ। जब वहाँ लोग बहुत सारे मर गए तो खुदावन ने ये बात कही कि ये उन लोगों की कोई बदी की वजह नहीं थी, वो ज़्यादा बदकार नहीं थे, लेकिन खुदावन ने अगर आपको मौका दिया तो इसलिए कि हम दुआ मांगे और खुदा के हुजूर में झुकें। खुदाम का बंदा दाऊद ये फरमाता है कि इससे हालात बदल जाते हैं जब हम खुदाम के हुजूर अपनी बदकारी को मान लेते हैं, अपने गुनाहों का इकरार और इतराफ़ करते हैं।
تو ज़बूर 32 की 5वीं आयत मुबारक में खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद जो है वो फरमाता है कि मैंने तेरे हजूर में अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को न छुपाया। अगर दाऊद इतना बड़ा नाम रखते हुए, बादशाह होते हुए खुदा के हजूर इकरार इतराफ़ करता है, तो मेरे अज़ीज़ों आज हमें भी खुदा के हजूर में तौबा ताइब करनी चाहिए। सलाब जोरों पर है, लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, माँ बाप से बच्चे, बच्चों से माँ बाप और औलादें, और किसी खानदान में से एक छोटी बच्ची एक बांस के साथ वो चिपकी हुई है, वो जान बचा रही है। मैंने एक बच्ची को देखा है, कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर वो सवारी की है, उसको अपना मेरा घर का पालतू डॉग है, वो उसे लेकर बाहर पानी से आ रहा है। इस तरह से जानें बच रही हैं। और लिखा है कि मैंने बदकारी को न छुपाया, मैंने कहा कि मैं खुदा के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाहों की बंदी को माफ़ किया। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हम खुदा के लोग हैं, हमारा हर गुनाह डायरेक्ट खुदा के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि खुदा की ज़ात ही ने हमें बनाया है। हम उसी के खताकार हैं, उसी के बदकिरदार हैं, उसी के नाफरमान हैं, उसी के गैर ताबेदार हैं। इसलिए खुदा हमारी अदालत करता है। आप किसी गाड़ी को देख लें, अगर वो सीधी उसकी अलाइनमेंट ना हो तो उसकी अलाइनमेंट हम करवाते हैं। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम का हम हल निकालते हैं। कोई भी चीज़ है हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं। जब हम सीधे नहीं होते तो फिर खुदा अपनी खुदाई के मुताबिक हमारी तरबियत करता है। फिर 6वीं आयत मुबारक में लिखा है कि इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है, यकीनन सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हमें इससे पहले के सलाब आए, पहले खुदा के हजूर दुआ करनी है, पहले तौबा करनी है, पहले खुदा के हजूर में झुकना है, पहले अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना है, दुरुस्त करना है, ताकि ऐसी सिचुएशन में खुदा का ये वादा हमारे पास मौजूद हो कि जब खुदा के वादे हमारे साथ मौजूद होंगे तो फिर ये उम्मीद होगी, ये यकीन और भरोसा हमारी जिंदगी में होगा कि सलाब हम तक नहीं पहुंचेंगे। मैं ये कोई बड़े फख्र की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये खुदा की ज़ात अक़दस पर भरोसा और ईमान की बात ज़रूर करता हूँ। रात को, कल को, परसों से हम बड़ी बातें सुन रहे हैं, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और हमारा कसूरपुर में एक घर है, वहाँ गए हैं, जहाँ मैं खड़ा होकर मैं दुआ करके आऊँ। वहाँ से पानी आगे नहीं गया और यहाँ पर हमने दुआ की कि यहाँ खुदा के फजल से गिरदो नवा में भी खुदा सलामती बख्शे, लेकिन हम महफूज रहेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी है कि आज तक यहाँ पर खुदा की शुक्रगुजारी है, बेहतरीन है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और 7वीं आयत मुबारक में लिखा है कि तू मुझे मेरे छुपने की जगह है। हम क्या इकरार करेंगे कि खुदा सलाब में मेरी क्या है, छुपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रहाई के नगमों से घेर लेगा। हालेलुया। जब हम खुदा पर ऐसा इत्काद, ऐसा भरोसा, ऐसा ईमान रखते हैं तो फिर खुदा अपने कलाम की खातर और अपने वादों की खातर हमें उम्मीद बख्शता है और हमें बचा भी लेते हैं। 8वीं आयत मुबारक पढ़ेंगे। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली जो खुदा ने मुझे दिखाई देकर इस आयत को दिया था, ये वो आयत है। लिखा है कि मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा और मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम अपनी बदकारी को मान लेंगे, हम अपनी अहमकाना हरकतों को, अपनी पुरानी रिश्तों को छोड़ देंगे, पुरानी और दुश्मन की राहों पर चलने वाली जिंदगी को तर्क करके तौबा करेंगे, खुदाम के हजूर आएंगे, तो खुदाम हमारी लुकने छुपने की जगह होगा, वो हमारी पनाह होगा। जब पनाह होगा तो खुदाम का बंदा ज़बूर 91 में कहता है क्या है, हक ताला मैंने तुझे अपनी पनाहगाह बना लिया। और नीचे ही 7 आयत मुबारक कहते हैं कि तूने हक ताला को अपना मस्कर बना लिया, इसलिए तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। मेरे जीजो, अगर आप वाकई आफतों से, मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं, अपने घराने को महफूज देखना चाहते हैं, अपने मुल्क को महफूज देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी अब्दियत में देखना चाहते हैं, तो फिर बुरी रफ्शों से तौबा करने की ज़रूरत है। वो जब आप खुदाम को फिर पकारेंगे सच्चे और तहे दिल से, तो फिर आपकी झील में उठने वाले हर तूफान को वो थमाने की कुदरत रखता है, वो सैलाबों में से आपको बचाने की कुदरत रखता है। वो आपका शामियाना बन जाएगा, वो आपका झंडा बन जाएगा, वो आपकी पनाहगाह बन जाएगा, वो आपका फोर्ट्रेस बन जाएगा। क्योंकि फिर आप कहेंगे ज़बूर 27 के मुताबिक, खुदा मेरी रोशनी है, खुदा मेरी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी का पुश्ता है, वो मेरा जोर है, वो मेरी नजात है। और खुदाम यहोवा खुदा जो है वो मेरा स्ट्रेंथ, वो मेरी पावर और मेरा राग यानी मेरा गीत है। वो आपका गीत बन जाएगा जब आप उसे पुकारेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से जो है, जो बरकत बख्श चुका है, वो बरकत कायम रहे,
وہ ایمان قائم رہے اور ہم خدا میں بڑھتے رہیں اور اسی کے نام کے اسباب سے ہم ہمیشہ قائم اور دائم رہیں. God bless you all. God bless you, Pakistan.